हेलो हाय गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, भले चंगे होंगे। तो मैं आ गई थी एक नई वीडियो लेके आपके साथ शेयर करने के लिए। और जैसा कि आपको पता है आज है डे सैटरडे और तारीख है आज की 19 अक्टूबर और कल है 20 अक्टूबर। तो यानी तारीख सुनते ही आपको कुछ याद आया होगा। जी हाँ, कल क्या है, पति पत्नी के प्यार का एक मोस्ट ही फेवरेट जो पर्व है माना जाता है, जो सब पत्नियों का तो फेवरेट होता है, करवा चौथ का फास्ट। तो बस उसी से रिलेटेड आज मेरी वीडियो है। मैंने भी कुछ शॉपिंग की थी तो मुझे लगा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि आपसे शेयर करना तो बनता ही है। तो बस अभी मैं काम से फ्री हुई थी, सारा काम करके अब मैं थोड़ा रिलैक्स फील कर रही थी, तो मुझे लगा अब मैं वीडियो बना लेती हूँ। तो सबसे पहले दिखाती हूँ, कपड़े वगैरह धुल गए थे मेरे, सुबह मशीन लगाई हुई थी, चादर वगैरह सब धो दी है मैंने। जब भी कोई त्यौहार या कोई फेस्टिवल या कोई व्रत वगैरह होता है तो मेरा सबसे पहले काम होता है कि मैं थोड़ा साफ़ सफाई कर बेडशीट वगैरह अच्छे से कर लूँ। देखिए किचन भी साफ़ सुथरी है, किचन को भी मैंने क्लीन कर दिया हुआ। ब्लॉग शुरू करने से पहले थोड़ी आपसे बातचीत की जाए तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आज है डे सैटरडे, 19 तारीख है और आज सब लोग आई थिंक शॉपिंग ही कर रहे होंगे। तो मैं भी शॉपिंग की ही वीडियो लेके आई हूँ कि मैंने क्या क्या ख़रीदा है। अब किस लिए ख़रीदा है ये भी मैं आपको बताती हूँ कि कल का डे क्या है। 20 अक्टूबर है, संडे है। आपको पहले से ही पता होगा कल क्या है सब, क्योंकि यूट्यूब पे इस टाइम बहुत सी वीडियो चल रही हैं करवा चौथ से रिलेटेड। तो आप समझ गए होंगे कि 20 तारीख को जिसको नहीं भी पता है उसको भी पता लग गया होगा कि कल क्या है, करवा चौथ का फास्ट है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, कल है करवा चौथ का फास्ट, जो हम महिलाओं के लिए काफ़ी स्पेशल व्रत है और जिसकी तैयारियां पहले से ही शुरू हो जाती हैं। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर पूरा दिन बिना पानी पिए और शाम को पति के हाथ से पानी पीकर अपना व्रत खोलती हैं और चांद का मुख देखती हैं और अपने पति का भी मुख देखती हैं, पति पत्नी के प्यार के बने रहने की, ताकि उनका सुहाग जो है अजर अमर रहे। माँ पार्वती से माँ करवा माता से हम निवेदन करते हैं कि हमारा सुहाग अजर अमर रहे। ये सब पहले से ही चला आ रहा है। काफ़ी अच्छी ये रीत बनी हुई है जो कि वाकई ही मन को एक अलग ही उत्साह पैदा करती है मन में। तो ये काफ़ी अच्छी रीत मुझे लगी। और दूसरी बात ये है कि मैं आपसे ये भी शेयर करना चाहती थी, जो मेरे चैनल पे कंटिन्यू बने हुए हैं उनको पता भी होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं कि ये मेरा पहला करवा चौथ है। हाँ, हमारी सगाई को 3 साल हो गए थे, 2021 में मेरी सगाई हुई थी और मेरे हस्बैंड जी को तो आपने देखा ही होगा वीडियो में, 2021 में हमारी सगाई हुई थी। लेकिन ऐसा मौका कभी नहीं मिला कि मैं उनके लिए फास्ट रख पाऊँ। हाँ, बोलते ज़रूर थे ये, जैसे फ़ोन वगैरह पे बात होती थी, लेकिन मैं कभी रख नहीं पाई इनके लिए फास्ट। और पता नहीं, कहते हैं ना, बहुत ही काफ़ी इंतज़ार के बाद ये दिन आया है कि मैं इनके लिए फास्ट रखूँगी और ये भी काफ़ी हैप्पी हैं और मैं भी काफ़ी हैप्पी हूँ कि मुझे मौका मिल रहा है कि मैं इनके लिए फास्ट रखूँ और लंबी उम्र की कामना करूं। और मैं तो डेली यही बोलती हूँ कि मेरे सुहाग अजर अमर रहे, भगवान इनको मेरे से ज़्यादा लंबी उम्र दे, क्योंकि मैं इनके पीछे ही हम हैं, है ना। तो सिर्फ वही होता है। अभी मैं आपसे यही शेयर कर रही थी कि ये मेरा पहला फास्ट है, तो डर भी लग रहा है थोड़ा सा, क्योंकि ये होता है कि आपको पता है मैं यहाँ अकेली रह रही हूँ, तो कोई गलती ना हो, तो डर भी लग रहा है। लेकिन कोई नहीं, करेंगे। अपने से बड़ों को मैं पूछ लेती हूँ, कुछ यूट्यूब से हेल्प मिल जाती है। एंड एक बात और आपसे शेयर करनी थी कि जिससे रिलेटेड आज मेरी वीडियो थी कि हमारे में क्या रिवाज होता है कि जो पहला फास्ट होता है लड़की का शादी के बाद, वो पहला फास्ट मायके की तरफ से लाया जाता है। मीन्स उसमें कपड़े होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट होते हैं, श्रृंगार का सामान होता है। अदरवाइज जिसकी जितनी कैपेसिटी होती है वो उतना सामान लेके अपनी लड़की यानी ससुराल में लड़की के लेके जाते हैं। तो अभी इतना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं दूर हूँ, मेरी फैमिली यहाँ तो नहीं आ सकती है, क्योंकि मेरे ब्रदर तो जॉब गए हुए हैं, आर्मी में हैं, एंड मम्मी से पॉसिबल नहीं हो पाएगा इतनी दूर आ पाना। और तो उन्होंने क्या किया है, मेरे फ़ोन में पैसे डलवा दिए थे कि मैं अपनी मनमर्जी का कोई भी सामान ले लूँ, फास्ट जो भी था। तो सारा सामान मैं उनकी तरफ से ले रही हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे फ़ोन में पैसे डाल दिए थे। हमारे रिवाज है कि पहला व्रत लड़की का मायके की तरफ से रखवाया जाता है, सारा सामान मायके की तरफ से आता है। तो दूर की बातें हैं और पॉसिबल नहीं हो पाया आना, तो उन्होंने पैसे डाल दिए थे और मैं उसी से ही शॉपिंग करूँगी और अपने व्रत के सामान लूँगी। हैप्पी सोचूँगी कि मुझे उन्होंने ही दिलाया है या उन्होंने ही भेजा है। तो बस यही होता है। अगर पास होते तो वो ज़रूर दे के जाते, लेकिन वो दूर हैं, तो बस उन्होंने मुझे फ़ोन पे पैसे कर दिए थे, तो जिससे अब मैं सामान लूँगी। पतिदेव को साथ लेके गई थी मैं
और मैं दिखाने वाली हूँ, कल लाई थी कुछ सामान, लेकिन यहाँ के रीति रिवाज कुछ अलग हैं और हमारे रीति रिवाज कुछ अलग हैं। हमारे वहाँ मीठा करवा रखा जाता है, वाइट जो चीनी का होता है, वाइट सा आपने भी देखा होगा। लेकिन यहाँ मैं पूरे मार्केट में घूम आई, कल मुझे मीठे करवे थे ही नहीं। यहाँ मिट्टी वाले करवे थे जो डेकोरेट किए हुए थे, मिट्टी के करवे थे। फिर मैंने आसपास में भी पूछा तो उन्होंने भी यही बोला कि हमारे यहाँ ऐसे ही मतलब करवे चलते हैं और इनके रीति रिवाज भी अलग ही हैं फास्ट करने के। तो थोड़ा मन डर सा रहा है कि मैं किस हिसाब से शुरू करूँ, पहला फास्ट है, क्या मैं नियम रखूँ, तो कैसे क्या करूँ। लेकिन भगवान भरोसे चालू तो करते हैं, करना है, इच्छा है, पति के लिए करना तो है ही, उनकी लंबी आयु तो बनती है। तो ऐसा बस थोड़ा सा मन डर रहा था, लेकिन कुछ सामान मैं ले आई हूँ। अभी करवे से रिलेटेड मेरे मन में डाउट था तो मैं करवे वगैरह नहीं लाई हूँ। आज फिर मेरे पतिदेव अभी ड्यूटी गए हुए हैं, आएंगे, फिर मैं उनके साथ जाऊँगी, करवे वगैरह ले आऊँगी, फ्रूट्स ले आऊँगी एंड कुछ सब्जियां वगैरह हैं वो भी ले आएंगे। कुछ सामान मैं ले आई थी और कुछ मैं नहीं लेके आई हूँ। और चलिए मैं दिखाती हूँ मैं क्या ले आई हूँ, और आपको भी कुछ लगे कि मुझे और क्या लाना चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि सारा कुछ मैं यूट्यूब पे नहीं बता सकती हूँ। बस थोड़ा अब फिर मैं इमोशनल हो जाऊँगी, लेकिन कुछ है ऐसा कि मैं सारा कुछ यूट्यूब पे नहीं बता सकती हूँ। लेकिन कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, तो बस मैं उसी भरोसे चल रही हूँ। आपको इस स्माइल के पीछे, इस हंसी खुशी के पीछे बहुत बड़ा दर्द दिखेगा, लेकिन हाँ, डर के आगे ये जीत है। थोड़ा डर लग रहा है, लेकिन मुझे पता है मैं ये काम भी ज़रूर करूँगी और हंसी खुशी अपने पति के लिए व्रत रखूँगी। और बस आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। कोशिश करूँगी आपके साथ क्लिप ऐड करने की, शेयर करने की कि मैंने कैसे क्या किया है। थोड़ा इमोशनल हो जाती हूँ, लेकिन मैं सच में हैप्पी रहना चाहती हूँ, खुश रहना चाहती हूँ अपनी लाइफ में। किसी भी नेगेटिविटी के कारण मैं खुद को लो फील नहीं करना चाहती हूँ। चलिए मैं दिखाती हूँ आपको, वीडियो में बने। तो ये देखिए, ये मैं कुछ सामान लाई हुई थी जो मैं आपको दिखा रही हूँ अभी। सबसे पहले मैं ये देखिए मेहंदी का फ़ोन वाला पूरा डिब्बा ही ले आई थी, क्योंकि मुझे सुहागिनों को कुछ दान करना था। तो मैंने कुछ 5 चीज़ें सोच ली थी पहले से ही। जब मैं मार्केट गई तो मैं ये चीज़ें ले आई थी, जिनमें से मैंने मेहंदी को भी शामिल किया। मैं सबको आई थिंक जो भी सुहागिनें होंगी इनको एक कीप और साथ में कुछ चीज़ें भी दान करूँगी। तो ये मैंने ऐसा सोचा। अभी देखो मैं कैसे कल कर पाती हूँ ये सब, तो आप देख सकते हैं। ये पूरा मैं बॉक्स ही ले आई थी इसमें से, और दूसरा ये बॉक्स भी मैं लेके कल नया ही आई थी। तो इसको ओपन करते हैं। सबसे पहले माता रानी का कैलेंडर लेके आई थी मैं, छोटा ही लेके आई हूँ क्योंकि मेरे मंदिर में स्पेस के अकॉर्डिंग मैं लेके आई हूँ। सबसे पहले इनको हाथ जोड़ देते हैं, माता रानी हंसी खुशी बस ऐसे ही आना। और उसके बाद देखिए ये मैं दिए लेके आई हुई थी पूजा के लिए। जो सामने दिखा वो मैं ले आई थी, बाकी सामान आज मैं लेके आऊँगी। ये दिए लेके आई थी और ये धूप लेके आई थी खुशबू वाला जो जगाते हैं पूजा में, वो सब लेके आई हूँ मैं। और मुझे मीठे करवे नहीं मिले थे तो मैं हाल फिलहाल के लिए पतासे ले आई थी, क्योंकि पतासे भी पूजा में शुभ माने जाते हैं जैसा मैंने सुना है। और अगर मीठे करवे नहीं मिले तो फिर मैं यही पूजा के रूप में बस पूजा में रखूँगी। बाकी यहाँ मिट्टी वाले करवे थे वो मैं आज देखूँगी, लेके आऊँगी जाऊँगी तो। और ये मैं अपने लिए चूड़ा लेके आई हुई थी, पंजाबी चूड़ा, कैसा है बताइएगा, वैसे मैं पहन के भी आपको बताऊँगी। और एक ये मेरी पूरी जो कल मैं ड्रेस वियर करने वाली हूँ उसके लिए चूड़ा लेके आई थी, देख सकते हैं आप। कल पहन के बताऊँगी, पूरा वीडियो में बने रहिएगा ताकि आप देख सकें। तो ये देखिए ये लेके आई हुई थी मैं। और ये कपूर लेके आई थी आरती वगैरह के लिए। कुछ जो मुझे समझ आया वो तो मैंने ले लिया था। और ये जो चूड़ियाँ हैं ये मैं जब शाम को व्रत दूंगी, जिसे बोलते हैं बायना देना है ना, आई थिंक इनकी भाषा में। तो हमारे तो यहाँ बड़े बुजुर्गों को दिया जाता है ना व्रत शाम को, तो उसके लिए मैं ये चूड़ियाँ लेके आई थी हमारी आंटी जी के लिए ही। और मुझे लगता है मैं मेरी आंटी को ही दूंगी जो भी देना है। तो ये मैं उनके लिए चूड़ियाँ लेके आई हुई थी, जो समझ में आया। और ये मैंने जो आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मुझे सुहागिनों को सुहाग का सामान दान करना था, और मैंने ये खुद मन से सोचा है, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, बस मेरा दिल किया तो मैंने ये सब कर लिया। और मैंने अपनी चीज़ें कम ली हैं और मैंने जो मैंने सोचा है बस वो
तो मैंने ये सुहाग की चीज़ें ली हैं 5-5। ये सब मैं जो भी यहाँ मेरे मिलने वाली हैं सुहागन लेडीज़ उनको दे दूँगी। तो ये सब लिपस्टिक थी और ये सिंदूरदानी यानी लिक्विड सिंदूर मानेंगे, ये वो है। इसमें 2 कलर थे, रेड और मैरून, ये मैंने ली थी। और ये नेल पेंट एक जैसी ली हैं सबको देने के लिए। ये देखिए ये नेल पेंट ली हैं जो मैं दूँगी। और सब मैंने 5-5 काउंट करके ही लिए हैं। ये बिंदियों के पत्ते थे जो मैंने लिए हैं, ये भी मैंने अलग अलग लिए हैं। जिस अकॉर्डिंग मैंने जिसे देना है उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये लिए हैं। तो ये मैं सब दूँगी। और ये हमारे यहाँ तो खैर नहीं, हमारे यहाँ तो पैरों में मेहंदी चलती है, मेहंदी लगाते हैं। लेकिन यहाँ मैंने यहाँ का रीति रिवाज देखा है कि पैरों में से आलता बोलते हैं। ये देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है आलता। तो ये तो मैंने यहीं आके देखा है। एक आलता सूखा आता है डिब्बी में, इस तरीके की डिब्बी में आता है जिसे घोल के पैरों में लगाया जाता है। और एक आलता ये लिक्विड था, तो ये भी मुझे मेरी आंटी जी लगाती हैं तो मैं उनके लिए ये लेके आई थी। तो ये सब लेके आई हूँ। और दूसरा ये कुछ सामान था जो मुझे आंटी को पूरा कंप्लीट करके देना था, तो ये वो वाला सामान है अलग से, ये भी मैं दूंगी। ये पूरा मतलब सेट था, ये पूरा सामान था जिसमें कंगा मेहंदी वगैरह सब था। ये देखिए जो नवरात्रों में भी सेट रखा जाता है सेम वैसा ही है। तो हाल फिलहाल के लिए मैं ये लाई थी। अभी मुझे एक गुड़ भी लाना है और नारियल भी लाना है, ये मैं कहीं भूल ना जाऊँ। आई थिंक मुझे लिखना पड़ेगा, शाम को पतिदेव के साथ जाऊँगी और फिर ज़रूर लेके आऊँगी। और हाँ, एक मैं ये कैंची और लेके आई थी, ये तो मैं खुद के लिए ही लेके आई हूँ अपने यूज़ के लिए, क्योंकि मेरी शादी में अभी मशीन दी थी, सिलाई मशीन, तो मुझे सूट कटिंग, मेरे पास कैंची नहीं थी, सूट कटिंग में दिक्कत हो रही थी। फिर मुझे लगा ऑनलाइन मंगाऊँ, फिर मैंने कहा ऑनलाइन पता नहीं सही आए नहीं आए, इसलिए मैंने अभी वहाँ शॉप पे गई तो मुझे सामने दिख गई। ये मुझे 350 की मिली है और ये अलग से न्यू डिज़ाइन आया है। पता नहीं वर्क कैसा करेगी, पहला सूट सिल के देखूँगी, थोड़ा फास्ट के बाद ही सिलूँगी। तो ये मैं ये कैंची लेके आई हुई थी और अभी मशीन मैंने ओपन की है अपनी, अभी उस पर सिलाई शुरू नहीं की है। दिखाती हूँ आपको, मशीन भी बस ओपन करके रख ली है, मैंने देखा है उसमें क्या क्या आया है। तो उसमें इंची टिप वगैरह सब आया है। बस ये मशीन अभी मैंने इसे ओपन ही की है, नई है बिल्कुल, शादी में मिली थी मुझे, तो इतने दिन से पैक अंदर ही रखी हुई थी। तो नीड हो रही थी फिटिंग वगैरह सूट वगैरह सिलने के लिए, तो मैंने इसे ओपन अब की है। कैंची लाई हूँ, अब सिलूँगी भी, जिस दिन सिलूँगी आपसे शेयर करूँगी। माता रानी को सबसे पहले आप भी जय माता दी लिख दीजिएगा, के कारण ही हम महिलाओं को ये सौभाग्य प्राप्त होता है कि हम करवा माता की पूजा करें और अपने पतिदेव की भी पूजा करें और लंबी आयु की इनसे कामना करें। तो माँ करवा के कारण ही ये सब पॉसिबल हो पाता है। तो सबसे पहले श्री गणेशाय नमः भी लिखा हुआ है। ये सब मैं लेके तो आई हूँ अभी। और एंड एक चीज और दिखानी थी आपको, ये मेरे पतिदेव ने मेरे लिए ऑर्डर किया था, पार्सल आया हुआ था अमेजोन से, और समझ तो गए होंगे देख के कि क्या आया है इसमें। तो चलिए मैं इसे ओपन ही कर रही हूँ, फिर बताती हूँ कि इसमें क्या है क्या नहीं। शॉर्ट वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया था। और सबसे पहले तो मैं इसका प्राइस बता देती हूँ। प्राइस मेरे पतिदेव ने दिया था 400 के अबाउ, समझ गए हैं ना। तो ये है पूजा थाली, जी हाँ, ये है करवा चौथ पूजा थाली जिसमें छलनी वगैरह है। और भी दिखाती हूँ खोल के, देखिए इसमें क्या आया है। पानी वाला एक लोटा है और इसमें है आरती के लिए ये दिया है, और 2 इसमें कटोरियाँ हैं छोटी छोटी जिसमें आप भोग वगैरह, और ये पानी के लिए एक लोटा, साथ में छलनी है जिसमें हम अपने चांद को देखेंगे। ये फ्रेंड्स, आज के लिए मुझे आपको इतना ही बताना था, इतना ही शेयर करना था। कुछ सजेस्ट करना हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिएगा, हो सके तो मैं आपकी बात ज़रूर मानूंगी। तो मैं आपसे कल का ब्लॉग शेयर करूंगी, और कल अगर फास्ट हुआ, एडिटिंग नहीं कर पाई, मैं बिजी हुई, तो मेरा ब्लॉग परसों आएगा, तो आप वेट कीजिएगा हमारे फर्स्ट करवा चौथ की वीडियो का। पॉसिबल हुआ तो मैं कोशिश करूंगी अच्छा सा व्लॉग आपके साथ शेयर करने की। एडवांस में हैप्पी करवा चौथ भी कहना चाहती हूँ, जो मैं स्टार्टिंग में कहना भूल गई थी। लेकिन आप सभी को सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो एडवांस में हैप्पी करवा चौथ। सभी महिलाओं का सुहाग अजर अमर रहे, यही कामना करती हूँ। सबकी ज़िंदगी में ये हंसी खुशी दिन आए, हर कोई इसे सेलिब्रेट करे, और क्योंकि सबको एक उम्मीद होती है, एक आस होती है, और किसी की आस नहीं टूटनी चाहिए। बस मैं यही दिल से दुआ करती हूँ, और जैसा भी होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। पॉसिबल होगा वीडियो बनाऊँगी, छोटे छोटे क्लिप शेयर करूँगी आपसे, तो वो व्लॉग आएगा, उसका आप वेट करिएगा। मिलूँगी अब मैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, भले चंगे रहिए। जय माता दी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, राधे राधे।